नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, आपने ये लोगों से कहते हुए सुना होगा कि मेरा बुरा समय चल रहा है या मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरे होने लगता है तो हम यह मान लेते हैं कि हमारा समय अच्छा या बुरा चल रहा है। लेकिन क्या अच्छा समय आने से पहले भगवान भी कुछ संकेत देते हैं? क्या हमें पहले इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है? और जब हम बहुत परेशान होते हैं तब क्या कुछ ऐसे संकेत भगवान की तरफ से हमें मिलते हैं जिनसे यह पता चल सके कि हमारा आने वाला समय अच्छा होगा और हम अपने वर्तमान में और ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन से वह संकेत हैं और कैसे पता चलता है कि हमारा अच्छा समय बस आने ही वाला है? आखिर भगवान किस तरह हमें हमारे अच्छे समय के बारे में आगाह करते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के बताए अच्छे वक्त आने से पहले भगवान मनुष्य को यह 7 संकेत देते हैं। वही सब आज मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिससे श्री बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ जीना मरना, सुख दुख, खुशी गम, लाभ हानि बना रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आती हैं तो कभी कभी एक साथ बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं और गम के बादल हमारे जीवन में घिर जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, क्योंकि किसी की समय बहुत बलवान होता है और समय के सामने किसी की नहीं चलती, और हम जो बोलते हैं यह सभी समय का नतीजा होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या बुरा हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि सब समय का खेल है। वही अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि इसका वक्त बदल गया। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि पहले वो लोग बहुत गरीब और परेशान हुआ करते थे और एकदम से वह बहुत अमीर और खुश नसीब हो गए हैं। या फिर पहले जो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे वह भिखारी बन गए। किसी समय का भी बदल सकता है और कभी ऐसे घाव देता है जिन्हें कोई नहीं भर सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो ईश्वर हमें पहले से इसके बारे में संकेत देना शुरू कर देते हैं कि हमारा आने वाला समय के चक्र का दौर कैसा होगा, या बहुल्य सारी खुशियाँ लेकर आएगा या बहुत सारी परेशानियाँ। आखिर कौन से वह संकेत हैं और किस तरह अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं? तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में अपनी सैया पर विराजमान थे। तभी नारद मुनि बैकुंठ पहुँचे और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि एक इंसान को कैसे पता चलता है कि उसका समय अच्छा आने वाला है या बुरा, और वह किस तरह से अपने आने वाले समय के लिए तैयार हो सकता है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि इस ब्रह्मांड में सभी मनुष्य उनकी संतान हैं और वह हर मनुष्य के पास उनके आने वाले समय से जुड़े हुए कई ऐसे संकेत देते हैं जिससे वह अपने भविष्य के बारे में जान सके।
और वह संकेत प्रकृति के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा और कई लोगों के द्वारा इस इंसान को मिलते हैं। बस व्यक्ति के समझ की फर्क है। अगर कोई इन संकेतों को समझ जाता है तो वह अपने भविष्य के लिए पहले से सतर्क हो जाता है और कहीं हद तक अपने भविष्य में बदलाव कर सकता है। इन्हीं में से पहला संकेत है कि हमने अपने शास्त्रों में ऋषि मुनि से सुना है कि सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे तक माना जाता है और अगर आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय खुल जाती है और नींद खुलते ही आप भगवान का स्मरण करते हैं या फिर आपको भगवान के दर्शन होते हैं तो आप अपने भविष्य की और सही दिशा में हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से हमारे साथ अच्छा होने लगता है और हम यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में यह किस वजह से हो रहा है, और बस ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमें सही दिशा की तरफ ले जा रहा और हमें लगातार कामयाबी मिलती रहती और नई राह खुलती रहती है और ईश्वर खुद हमारा साथ देते हैं। वह भजन आपने सुना होगा कि तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीन मानो आपका समय अच्छा चल आने वाला है और खुद भगवान आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, खुश रहना। इस दुनिया में खुशी को ढूंढना सबसे मुश्किल है, लेकिन अगर कोई इंसान पहले बहुत परेशान है या दुखी रहता है था और अब वह इंसान खुश रहता है, तो अगर आपका मन बिना किसी कारण के ही प्रसन्न रहता है, आपको खुश रहने की या फिर मुस्कुराने की वजह मिल जाती है और आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो यह भगवान का वह संकेत है कि आपके जीवन में खुशियां होंगी और आप ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते तक नहीं हैं, अच्छी खबर मिलने लगती है, हमारी तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं और हमारा मन ईश्वर को रमने लगता है। तो अगर आप भी बिना किसी वजह के खुश रह रहे हैं तो इसका मतलब आपका अच्छा समय आने वाला है। तीसरा संकेत, गौ माता देती हैं। कलयुग में गौ माता को साक्षात देव स्वरूप माना गया है, तो अगर आपके दरवाजे पर गौ माता बार बार कुछ खाने के लिए आ जाती हैं या फिर बिल्ली आकर अपने बच्चों को जन्म देती है या बंदर आपके घर पर आते हैं और पक्षी आपके आंगन में आकर आवाज़ करते हैं या अपना घोंसला बनाते हैं, तो यह वह संकेत हैं कि आपका अच्छा समय बस आने ही वाला है और आपका भविष्य आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और आप अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेंगे। चौथा संकेत, खुद ईश्वर बच्चों को के द्वारा पहुंचाते हैं। बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, तो अगर आपके घर में कोई छोटी सी कन्या या छोटा सा बच्चा बार बार आता है, आपको देखकर मुस्कुराता है और आपके घर में आकर हंसता खेलता है, तो आपके घर में उसकी खिलखिलाहट की तरह ही खुशियां आने वाली होती हैं और जीवन में नए लोग भी जुड़ सकते हैं। ये ईश्वर का ही संकेत है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है और आपको धन, प्रेम, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। पांचवा संकेत, अगर अचानक आपके फिजूल खर्चे कम हो जाएं और आपकी आमदनी बढ़ जाए, यानी कि आपके धन कमाने के नए रास्ते खुल जाएं, आपके घर में बचत और बरकत होने लगे, तो इसका सीधा संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर प्रवेश
करने वाली हैं और आपका अच्छा समय आने वाला है। छठा संकेत, अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान की तस्वीर पर से फल माला या फूल माला या फिर उनका चंदन उनकी आपकी थाली में आपके ऊपर गिर जाता है और पूजा करते समय आपको यह एहसास होता है कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो आपके घर खुशियां और आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है और आपके ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं जो आपको बहुत प्रिय हैं। और अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करते हैं या साथ ही महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाएं अंग फड़कने लगते हैं तो भी यह शुभ समय का सूचक है और इस तरह ईश्वर आपको आपके अच्छे समय के आने का संकेत देते हैं। सातवां संकेत, अगर आप सुबह किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और निकलते ही आपको गाय माता के दर्शन हो जाते हैं या फिर आपके रास्ते में कोई साधु संत या पुजारी आ जाते हैं या किसी मंदिर के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लें कि बस आपका अच्छा समय आ ही गया है और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका सफल होगा और आपकी मन वांछित मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो ये थे वह संकेत। तो दोस्तों ये वो संकेत थे जो अच्छा समय आने से पहले ईश्वर अपने भक्तों को देते हैं। तो आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।